आज की इस वीडियो में हम इस सॉफ्टवेयर पर चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से हम किसी भी तरह की एप्लीकेशन या अन्य किसी चीज़ को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस तरह से करें आज हम इस पर देखेंगे। इस सॉफ्टवेयर में हम एक वाउचर तैयार करेंगे जो पीडीएफ में कन्वर्ट होगा बाद में, और ये वाउचर हम कंपोजिट ग्रांट जो कि बेसिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में प्राप्त होती है उस पर बनाएंगे। आपको जैसे दिख रहा होगा कि इस सॉफ्टवेयर में दो हिस्से हैं। जो बाईं तरफ का हिस्सा है उसमें हम अपनी जानकारी भरेंगे या जो जानकारी है उससे बदलकर वहां पर अपनी जानकारी को लिखेंगे। वहीं दाईं ओर इसमें जो हम बाईं ओर इनपुट दिया था उसका आउटपुट दाईं ओर इस फॉर्मेट में दिखेगा। जैसे ही हम इधर बदलेंगे उधर इसका आउटपुट प्रदर्शित होगा। एक बार फिर समझ लें कि जो बाईं ओर का हिस्सा है उसमें हम इनपुट करेंगे जो कि दाईं ओर आउटपुट के रूप में हमें दिखेगा। तो यहाँ पर हम आज कंपोजिट ग्रांट से संबंधित एक वाउचर तैयार करने जा रहे हैं और इसे किस तरह से हम तैयार करेंगे आज इस पर जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है कि पत्रांक भरें, इसमें हम जो वाउचर तैयार कर रहे हैं उसका पत्रांक भरेंगे जो कि हम स्वयं तैयार करेंगे। और इसके बाद सचिव, प्रधानाध्यापक या अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति, इसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बदलना है क्योंकि ये इसी तरह होता है कॉमन और इसमें कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा इनपुट आ रहा है विद्यालय या विद्यालय व उसका ग्राम शहर भरें। तो यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय और इसका जो गांव है वो हम यहाँ पर मेंशन किया है, स्काई ब्लू कलर में हाईलाइट होगा। तो इसको भी ध्यान रखें कि हम क्या इनपुट कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है विकास खंड भरने का। इसमें हम अपना विकास खंड बदलेंगे और आप चाहें तो इसे अपनी तरफ से अपना भी विकास खंड भर सकते हैं, लेकिन इसे भरना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो विकास खंड मेंशन किया हुआ है मैं उसी को यथावत रख रहा हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है जनपद भरें। तो इसमें हम मैनपुरी भर दिया है और इसे आप चाहें तो अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। अब यहाँ से जो हिस्सा शुरू होता है क्रमांक हाईलाइट होगा। आप चाहें तो इसे इस तरह से नीचे भी करके और हिस्सा बढ़ा सकते हैं इसका। अगला जो इनपुट है वो ग्रांट के तहत प्राप्त धनराशि भरें और इसमें जो आपको ग्रांट जिस मद के तहत ग्रांट जितनी प्राप्त हुई है वो यहाँ पर भरी जाएगी। आप इसको बदलेंगे अपने हिसाब से, इसे मेंशन करेंगे। अगर आपको 50,000 प्राप्त हुई है तो हम यहाँ पर 50,000 भर सकते हैं। जो आपको ग्रांट प्राप्त हुई है वो आपको किस मद के तहत प्राप्त हुई है। यदि आप यहाँ पर वाउचर कंपोजिट ग्रांट की मद का बना रहे हैं तो यहाँ कंपोजिट ग्रांट रहने देंगे। अगर इसमें और भी ऑप्शंस जिसके तहत ग्रांट आती हैं अगर उनका बना रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर बदलेंगे और अपने हिसाब से सेट करेंगे। बिल रसीद संख्या व क्रय दिनांक, इसमें आपने जो कार्य या कराया या फिर कोई वस्तु या सामग्री खरीदी उसकी बिल संख्या और नीचे तारीख भरेंगे जिस तारीख में आपने उस वस्तु को खरीदा था। जो आपको मद प्राप्त हुई थी उसमें से आपने कितना खर्च किया या वाउचर कितनी धनराशि का बना रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर भरेंगे। जैसे 50,000 की अगर ग्रांट प्राप्त हुई है तो यहाँ पर हम 28,000 का बना रहे हैं तो 28,000 मेंशन कर देंगे। और इसके बाद अगला जो ऑप्शन आ रहा है उसमें जारी करने की दिनांक या वाउचर जिस दिन जारी कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। इसको हम बदल भी सकते हैं और इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैलेंडर आ गया है और इसमें हम जैसे अगर 29 जनवरी का तैयार कर रहे हैं तो 29 जनवरी का तैयार हो गया और यहाँ पर ये डिटेल तारीख के रूप में शो होगी। इस ऑप्शन में जो ग्रांट स्कीम है उसका विवरण भरेंगे। कंपोजिट ग्रांट यूपी 113 समग्र शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के तहत आती है। अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के कॉलम में सबसे ज़रूरी इनपुट है वो, इस इनपुट में आप अंग्रेजी इनपुट करके हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश में लिखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग और जैसे ही हम स्पेस एंटर करेंगे तो ये अपने आप हिंदी में बदल जाएगा। और ये सबसे ज़रूरी इनपुट है कि अगर आपको हिंदी नहीं आती तो यहाँ से हिंदी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं कि जैसे यदि यहाँ पर मेरा भारत महान लिखेंगे तो मेरा भारत महान और स्पेस दबाते ही ये अपने आप हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इतना इनपुट करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से इसे पीडीएफ में तैयार किया जाए।
तो पीडीएफ में तैयार करने के लिए हम यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पीडीएफ जनरेट होकर डाउनलोड ऑप्शन में पहुँच चुकी है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक पीडीएफ जनरेट हो चुकी है और इसमें जितना हमने टाइप किया था, इनपुट दिया था, उतना आउटपुट के रूप में यहाँ पर हमें दिख रहा है, जो कि एक पीडीएफ है। आप इसी तरह इसे तैयार कर सकते हैं। वाउचर तैयार करने का ये फॉर्मेट जिलों एवं विकासखंड के हिसाब से बदलता रहता है, जिसमें अपने अपने हिसाब से बदलाव होते रहते हैं। यदि आपको इस फॉर्मेट में किसी भी तरह की बदलाव की आवश्यकता है या कोई सुझाव है तो आप हमारे मेल पर दे सकते हैं। यह बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है जिसे हम इसे मात्र 1 मिनट में ही तैयार कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें संशोधन कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर की सबसे खास बात यह है कि इसे आप कितने भी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो फाइल पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त हुई है उसे आप कैफे पर जाकर प्रिंट करा लें। इस सॉफ्टवेयर को अपने साथियों के साथ आपस में शेयर करें।